तो कैसे हो एसएससी वालों। तो भाई मैं टीसीएस का पेपर सोल्व करवाने लग रहा था, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी में अप्रैल से जो अगस्त तक जो पेपर हुए हैं, तो भाई साहब उसमें मुझे स्टैटिस्टिक्स के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, क्वार्टाइल के क्वेश्चन मिले, है ना, और नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन भी मिले जो डेसिमल और वे नहीं है उस तरह के, स्लोप के ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। तो वो हम इस वीडियो में करेंगे, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना। मॉड्यूलर ऑपरेटर के ऊपर भी क्वेश्चन मिले मुझे, ठीक है, और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं शुरू। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो भाई साहब अब आप देख पा रहे हो पहले स्टैटिस्टिक्स करते हैं, ठीक है, फिर और। तो स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी में ये पूछने के कम चांसेस हैं, लेकिन ये टीजीटी मैथ्स पीजीटी मैथ्स में आया हुआ है, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी में ये एडवांस वाला कम ही पूछा जाता है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर करना चाहो, क्योंकि कोई भी बच्चा है एक ही एग्जाम के ऊपर नहीं लगा रहता, वो बहुत सारे करता है, तो इसलिए मैं ये लास्ट में करवाने लग रहा हूँ। लेकिन अब एजुक्विटी आई है तो वो पूछने लग रही है, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा इक्वल टू रूट, है ना, सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन में एन, नंबर ऑफ आउटकम्स जो भी हैं ये। अब देखो सबसे पहले क्या निकालना, हमें मीन निकालना है। तो मीन का क्या फार्मूला होता है, सभी का जोड़ बटे में जितनी संख्या थी। ये 19, 20, 30, 34, 34, 37, 47, 53, 53 और 61, 62, 72, ठीक है। तो 72 आ गया हमारा 72 अपॉन कितनी संख्या है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो हमारा मीन कितना आ गया, 9। अब कुछ नहीं करना, जो ये संख्या है ना इसमें तो मीन घटाना, मतलब 9 घटाना है, उसका स्क्वायर करना है। तो 11 में से, और साइन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि ये मोड है, क्या ये मोड है, ठीक है, ये मोड है। अब देखिए 11 में से 9 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 1 गया, है ना, तो 1 का स्क्वायर, 6 में से ये गया तो 3 का स्क्वायर 9, है ना, समझ में आ गया। फिर कितना आ गया 16, फिर आ गया 25, फिर आ गया 4, फिर आ गया 4, फिर आ गया 9, ठीक है, समझ में आ गया। बस सिर्फ जोड़ करना था, इसका मतलब जोड़ ही होता है। बटे में कितनी संख्या थी, 8, और रूट करना है। अब देखिए आप 9 ना 5, 14, 14 और 20 और 31, 30, 35, 55, 55 और 55 और ये 64, ठीक है, 64 और 8 72, ठीक है। तो 72 बटे में 8, रूट करना है तो 9, 9 का अंडर रूट 3 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कह रखा है अगर सारी वैल्यूज सेम हो तो वेरिएंस क्या आएगा। तो भाई वेरिएंस हमारा 0 आएगा। क्यों, अगर सारी वैल्यू 0 होंगी तो हमें तो क्या करना है, वेरिएंस का फार्मूला होता है हमारा एक्स आई माइनस मीन बटे में एन, है ना, इसका स्क्वायर करना होता है। तो अब अगर सारी बराबर है तो 0 है तो हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। मीन वही आएगा, और वैल्यू में तो मीन घटाओगे तो 0 ही आएगा। अब करेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस, जिसमें हमें दे रखी है x1, x2, x3 कहाँ तक, n तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा इक्वल टू रूट एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, और ये सिग्मा नहीं, सिग्मा नहीं, और कुछ कहते हैं, सम कहते हैं, कुछ और है, मेरे ध्यान नहीं अभी, बटे में एन, ठीक है, जितने नंबर। तो ये हमारा फार्मूला होता है, और ये ऑप्शंस में दे रखा है, ठीक है, कर दोगे। तो अब देखिए नेक्स्ट,
ये फार्मूला ध्यान रखना स्टैंडर्ड डेविएशन का, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। अब जो भाई असली जो चीज़ है जो एजुकेटी में आती है वही पूछ रखी है, क्वार्टाइल। ठीक है, क्वार्टाइल के ऊपर मैंने वीडियो भी डाल रखी है, तो आप मेरे मेन चैनल पे जब जाओगे, है ना, दीपक शर्मा मैथ्स, वहाँ पे मैंने एजुकेटी क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको मिल जाएगी। क्या रखा है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, तो भाई फार्मूले के ऊपर आ रहे हैं बस क्वेश्चन। और इसमें ना जो एजुकेटिव में पूछ रहा है वो फार्मूलाज के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक करवा रखा है। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन सी क्यू डी हमारा होता है Q1 Q1 माइनस Q3 अपॉन में Q1 प्लस में Q3। ठीक है, और इसमें कह रखा है क्वार्टाइल डेविएशन मतलब QD, तो क्वार्टाइल डेविएशन में क्या होता है, Q1 माइनस Q3 अपॉन 2। ठीक है, ये होता है। अब हमें जो निकालना है वो ध्यान दीजिए, हमें निकालना मीडियन, तो मीडियन होता है हमारा Q2, है ना, और Q2 कैसे आता है, तो Q1 प्लस में Q3 बटे में 2। ठीक है, ये हमारा फार्मूला, ये 3 फार्मूले है बस, इसी के ऊपर क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक है, और भी 2-3 फार्मूले और बनते हैं, वो आपको मेरे मेन वीडियो में मिल जाएंगे। अब देखिए, ये हमें दे रखा 0.2, इसका मतलब 1/5 आ गया। यहाँ से देखिए हमारा कितना आ गया, तो डेविएशन 36 दे रखा, तो 72 आ गया। अगर ये 72 है तो 72 पंजे 360। ठीक है, तो हमें Q1 प्लस में Q3 360 बटे में 2 करोगे तो 180 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे। ठीक है, इसमें मैं लिखना भूल गया कौन से DSSB के पेपर में आया हुआ है, लेकिन ये DSSB के पेपर से ही मैंने उठाया है। हमें दे रखा है अल्फा प्लस में अल्फा और बीटा रूट्स हैं, इक्वेशन ax² जमा bx जमा में c इक्वल टू 0। हमें निकालना है अल्फा का क्यूब प्लस में बीटा का क्यूब। ठीक है, अब आपको फार्मूला पता होगा, हमारा जो फार्मूला हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं x का क्यूब जो x जमा में y का क्यूब इक्वल टू होता है x का क्यूब जमा में y का क्यूब जमा 3xy इंटू में x जमा में y। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं है, बस हमें ये निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस में बीटा का क्यूब में से क्या घटाना पड़ेगा, 3 इंटू में अल्फा बीटा 3 इंटू में अल्फा बीटा और अल्फा प्लस में बीटा। ठीक है, अब हमारा जो सम आता है वो आता है, सम का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपॉन में ए, और जो प्रोडक्ट का होता है वो होता है हमारा सी अपॉन में ए। ठीक है, बस अब यही रख दोगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा माइनस का बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब माइनस 3 दोनों का, तो सी अपॉन में ए, यहाँ पे आ गया माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, अभी ए स्क्वेयर हो गया, ए तो और गुणा कर लो। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे यहाँ तो आ गया 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। बस बहुत ही सिंपल था, आपको फार्मूला और ये बताओ सम और क्यूब, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है, तो आप आसानी तक कर दोगे। ठीक है, और एजुकेटी जरूर पूछेगी इसको। ठीक है, या TCS जो आने वाले एग्जाम्स हैं वो भी आपको ये जो जो जैसे ट्रिग्नोमेट्री या DSSB के करने हैं, उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। DSSB के भी मैं सोल्व करवाने लग रहा हूँ, और SSC वाले भी देख सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। कह रखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जो एक्यूट एंगल बनाती है इस लाइन के साथ π/3। ठीक है, तो भाई साहब काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं स्लोप के ऊपर, तो आप देखिए। अब देखो एक्यूट एंगल कितना बनाती है π/3। पहले ये जो लाइन है इसका आप स्लोप निकालिए, 3x प्लस में 3y इक्वल टू 7। इसका जो स्लोप होता है वो होता है, हम y यहाँ पर रख लेंगे इक्वल टू माइनस का 3x बटे में 3 प्लस में 7 बटे में 3। ठीक है, हमारी जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस में c,
तो x के साथ जो होता है ना वो हमारा स्लोप होता है। तो यहाँ से जो m आ गया x के साथ देखो, तो ये आ गया हमारा -1, ठीक है। अब जो हमारा फार्मूला होता है एंगल्स जब हमें देते हैं, तो हमारा होता है टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 और अपॉन 1 प्लस में m1 m2, ठीक है। अब हमें थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, मतलब पाई बटे में 3 करेंगे तो 180 तक करेंगे तो 60, तो टेन 60 होता है हमारा √3, तो √3 इक्वल टू m1 - 1, ठीक है। तो माइनस का m2 अपॉन अपॉन 1 माइनस का m2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आ गया हमारा √3 माइनस √3m इक्वल टू माइनस का m2 है नहीं, और माइनस का m2, ठीक है। ये भी इस तरफ जाएगा तो हमारा आ गया √3 है ना, ये इस तरफ आ जाएगा प्लस में 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो ये इस तरफ जाएगा तो हमारा √3 प्लस का हो जाएगा, तो √3 माइनस में 1, ठीक है ना, ठीक है। तो भाई साहब इसको एक चीज को ठीक कर लो, क्योंकि जो ऑप्शन है ना, उसमें 2 माइनस √3 है, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन इसका जो हम जैसे कर रहे हैं तो 2 जमा में √3 आएगा, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये करना पड़ेगा। तो हमें m2 को आगे लेकर आना पड़ेगा, m2 माइनस में m1, ठीक है। तो m2 और ये m1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा बटे में 1 माइनस में m2, ठीक है। अब देखो √3 माइनस में √3m2 इक्वल टू m2 प्लस में 1, तो यहाँ से हमारा आ गया √3 माइनस में ये है ना, और यहाँ से आ गया हमारा √3 जमा में 1, इसमें रेशनलाइज कर दोगे ना, √3 - 1 और बटे में √3 - 1, ये a प्लस में b, a माइनस में b, ये a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर तो आ गया हमारा 4 माइनस 2√3 बटे में 2, ठीक है। a प्लस में b, a माइनस में b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 में दे गया 2, तो हमारा आ जाएगा, अब 2 से काटेंगे तो 2 माइनस √3, ठीक है। ज़्यादा ही बेसिक करवा दिया मैंने। अब देखो हमें स्लोप दे रखे हैं m1 m2, ये m1 है, इसको ठीक करो, यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे भी 1/2 है। तो एंगल बताना है हमने, तो जब भी ये आए तो एंगल बताने के लिए हमारा होता है टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए आप यहाँ पे 1/2 और माइनस माइनस प्लस 2, तो 3/2 आ गया। नीचे देखिए आप 1 प्लस में m1 m2, तो करेंगे तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो कुछ 1/0 या किसी संख्या के भी बटे में 0 होता है तो आता है हमारा इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, ठीक है, या नॉट डिफाइंड। तो 10 की कौन सी वैल्यू जहाँ पे अनडिफाइंड आता है, तो 90 डिग्री, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा, बटे में 0 आने के बाद वो क्या होता है, अनडिफाइंड। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, काफी ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या रखा है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये है 2x - 5y प्लस में 11 इक्वल टू 0। अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया जाए टू द पॉइंट ए एच क्यू के, तो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो बन जाती है अब 2x - 5y प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो नए कोऑर्डिनेट्स बताइए आप h और k। अब समझिए आप, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन वो दे रखा हमें 2x - 5y प्लस में 11, तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट है वो x और y है, लेकिन अब h और k, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जमा में h जमा में k, तो अब x y की जगह आपने x जमा में h और y जमा में k रखना है। तो 2 इंटू में x जमा में h -5 y जमा में k और जमा में 11 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से समझिए, ये आ गया हमारा 2x - 5y जमा में 2h - 5k
जमा में 11 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से देखिए 2x माइनस में 5y। अब जो ये चीज है ना, ये जो पूरी है ये एक आ गई। ठीक है, और ये 11 है, इसका मतलब जो ये 2h माइनस 5k ये -10 है। ठीक है, तभी तो एक आया है ना ये, जब कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो गए। तो 2h माइनस 5k इक्वल टू -10। तो यहाँ से दो हमारी एक्सपेक्टेड बन सकती हैं कोऑर्डिनेट्स नई ओरिजिन की। वो बन सकती है अगर h को 0 रखोगे तो हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, तो 0 2 तो ये तो नहीं है। दूसरा, अगर k को 0 रखो तो k को 0 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5 और 0, तो ये आ गया। तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर। काफी ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 46 कह रहे कि सेंटर और रेडियस ऑफ द सर्कल ये है। तो आप ना सेंटर ऑफ और रेडियस निकालिए, सर्कल ये दे रखा है। तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है, वो ध्यान रखो। वो होता है एक्स का स्क्वायर जमा में वाई का स्क्वायर जमा में 2gx जमा में 2fy जमा में c इक्वल टू 0। बस ये फॉर्मेशन होती है हमारी। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब जो इसमें हमारा सेंटर ऑफ सर्कल होता है, जो हम सेंटर ऑफ सर्कल होता है इसका, जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है वो होता है हमारा माइनस का जी और माइनस का एफ। ये रखते हैं बस। जो जी आए ना यहाँ पे, जो यहाँ पर है, तो माइनस का लगा दो, और एफ भी आए तो माइनस का लगा दिया, आ गया हमारे सेंटर। अगर आपको रेडियस निकालनी है, क्या निकालनी है, रेडियस, तो रेडियस का अलग फार्मूला है। तो रेडियस इक्वल टू होता है हमारा रूट जी का स्क्वायर जमा में एफ का स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, सभी देख ले हो गए। अब यहाँ से क्या है, देखो दो दो कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वेयर ये आ गया माइनस का 8x, और यहाँ से आ गया माइनस का 10y। ठीक है, और c आ गया माइनस का 8। अब अगर आपने यहाँ पे सेंटर निकालने हैं तो g के आगे देखो 8 और 10 आ गया ना, तो -8 और माइनस ये, तो 8 और 10 आ गया। ठीक है, क्या आ गया हमारा, 8 और 10 आ गया। 8 और 10 नहीं, क्योंकि ये 2 था ना, देखो ये 2 था, तो 4 और 5 आ गया। ठीक है, 2 2 भी तो है ना, तो हमारा 4 और 5 ना कि 8 और 10, तो 4 और 5 आ गया। ठीक है, तो ये 2 तो वैसे कट गए। अब हमें रेडियस और निकालनी है। तो रेडियस का जी का स्क्वायर, जी हमारा क्या है, स्क्वायर होने लग रहा है तो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 16, ये 25। अब सी, ये माइनस का सी है ना, तो माइनस माइनस का 8। ठीक है, प्लस का 8 हो जाएगा, तो √49, तो हमारा आ गया 7। क्या गया, 7। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट 47, देख पा रहे होगे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 और -5 फ्रॉम द लाइन ये। तो ठीक है, अब इसमें सीधा फार्मूला होता है क्या, जो डिस्टेंस निकालनी होती है तो एक, तो मोड है ना, ax1 प्लस में by1 प्लस में c अपॉन रूट ए स्क्वेयर जमा में बी स्क्वेयर। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिए आप पे, क्या ध्यान दीजिए कि होता है हमारा एक्स आई, ये वाई आई, या 1 x1 y1 ये मान लो। ठीक है, अब 3 और ये 3 तो 9 जमा में जमा 20, सी कितना माइनस का 26 बटे में ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर जमा में 4 का स्क्वायर, तो 5 आ जाएगा। तो हमारा आ गया 3/5 हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्या रखा है, फॉलोइंग कौन सा करेक्ट है। तो आपने वो पढ़ रखा होगा यूनिक सॉल्यूशन,
वन यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, उसी के ऊपर पूछ रखा है। अब यहाँ पे देखिए ये ax1 होता है, ये ना ये a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो यहाँ से देखिए a1 बटे में a2 b1 बटे में b2 c1 बटे में c2। अब देखिए 2/4 1/2 हो गया, 3/6 1/2 हो गया, इसका मतलब ये बराबर है, यहाँ पर 4/5, तो ये कट गया। जब ये आता है हमारा तो वे लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, ये काफी बार करवाता हूं मैं। अब मॉडुलर ऑपरेटर का क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन है ना नतर का मचा दिया था भाई साहब। वो अलग था, मुझे पता है वो अलग था, लेकिन जो ये मोड होता है ना, ये मोड होता है, इसका मतलब ही क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिमाइंडर बताना, आपने क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है, या ये साइन हो तो रिमाइंडर होता है, ठीक है, इसके बाद जिसको दिखाते हैं वो रिमाइंडर आता है, ठीक है। अब कह रहे हैं 7 की पावर 7 9 4/73, और हमें इसका क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है, तो कुछ नहीं है। अब समझो ये 3 है, ठीक है। अब ए की पावर ए की पावर अब देखो भाई, अगर ए की पावर p-1 और यहाँ पे p हो, ठीक है, और p किसको दिखाता है, p दिखाता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हो, ठीक है, तो बाय यूजिंग फॉर्मेट्स थ्योरम, बाय यूजिंग फॉर्मेट्स थ्योरम, फॉर्मेट्स थ्योरम, फॉर्मेट्स थ्योरम हम रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ते हैं, ठीक है, फॉर्मेट्स थ्योरम। तो इसका जो आंसर आता है वो हमारा जो रिमाइंडर आता है, या रिमाइंडर वो एक होता है। क्या होता है रिमाइंडर इसका, एक, ठीक है। जो मोड के बाद आता है ना उससे भाग देते हैं, और जो ये साइन के बाद होता है वे रिमाइंडर होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो 73 प्राइम है, तो 73, अब ये है p-1, तो 72 हो गया। अब इसको हम 72 से भाग देंगे, है ना, तो 72 का कैसे लिख सकते हैं, ये 794 को, तो 72 गुणा में 11 जमा में 2, ठीक है, तो ये 794 है। क्या, 72 जमा में 11 जमा में 2। अब देखो ये तो कट जाएगा, है ना, ये तो एक आ गया, लेकिन जो यहाँ पे बच गया 9 की पावर 2, क्योंकि अगर जुड़ रहा है इसका मतलब अगर पावर्स जुड़ रही हैं इसका मतलब बेस सेम है, तो हमारा आ गया 9 की पावर 2, तो 9 की पावर 2 होता है 81, तो 81 को 73 तब आप करेंगे तो 8 हमारा रिमाइंडर, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप, तो मोड का अच्छा आया था, एक और मोड का देख पा रहे होगे। अब इसमें जो ये साइन दिखा रखे है 3 है, ठीक है, ये पता नहीं इसने उठाई नहीं, तो उसी तरह उस पर भी 3 है, और 29 से भाग दे रहा है, किससे भाग दे रहा है, 29 से, ठीक है, ये अब ठीक हो गया क्वेश्चन हमारा। जब आप x की पावर 86 को 29 तक भाग दोगे तो जो रिमाइंडर है हमारा वो 6 आएगा, ठीक है। तो आपने x की वैल्यू बतानी है या इसको सोल्व करना है, ठीक है, केवल इतना था सॉल्यूशन ऑफ ये, बस इतना था, डी ट्रिपल एस बी पीजीटी मैथ्स में 19 जुलाई 2025। तो अब ये 28 है ना, वही फॉर्मेट्स थ्योरम ही लगा देंगे इसमें भी, ए की पावर p-1 अपॉन में p, है ना, तो रिमाइंडर हमारा एक आएगा, फॉर्मेट्स थ्योरम के ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं। तो 28 आ गया, ठीक है, तो 28 तिया जमा में 2, ये आया हमारा, ठीक है। अब ये तो एक आ गया इसका, तो ये तो x की पावर इस तरह लिख सकते हैं ना, है ना। अब ये जोड़ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की पावर 28 की पावर 3 इंटू में x की पावर 2, या यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 28, ये ठीक रहेगा, ठीक है। अब ये कट जाएगा, अब आ गया x की पावर 2, तो x का स्क्वायर बटे में 29, हमारे रिमाइंडर आना चाहिए 6। अब x की वैल्यू 1 से लेके, है ना, चेक करते जाएंगे, तो
अब देखो 29 से तो बड़ा होना चाहिए, तो 6 36 से करेंगे नहीं आएगा, 7 49 से करेंगे नहीं आएगा, 8 64 है ना, 58 बिल्कुल। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8, ठीक है। तो 8 हमारा आंसर कर दोगे, तो 8 हमारा आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा बस। तो लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे हेक्साडेसिमल के ऊपर है। मैंने ये भी करवा रखा है अपना